प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 प्रकृति का एसी कहानी का आनंद लिया था। इस कहानी में शहर और गांव के जीवन के अंतर के बारे में बताया गया है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य करने के लिए पेज नंबर 54 खोलेंगे। नए शब्द। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी हैं। मैं इन्हें पढ़कर आपको बताती हूँ। एसी, एयर कंडीशनर। गति, चाल। धीमी, धीरे। इंतज़ार, प्रतीक्षा, राह देखना। टहनियाँ, डालियाँ। झूम रही थीं, हिल रही थीं। सूर्य, सूरज। प्रसन्न, खुश। श्रुतलेख। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। माँ ने कमरे की सब खिड़कियां से लेकर सो गया तक। यह आपको पेज नंबर 52 पर मिलेगा। आपने कहानी ध्यान से पढ़ी है ना बच्चों? तो आपको उसमें ये अनुच्छेद मिलेगा। ये अनुच्छेद आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही जो शब्द दिए गए हैं उनको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। शब्द हैं रेलगाड़ी, झोपड़ियाँ, स्टेशन, इंतज़ार, कुम्हार, मजबूत। पाठ की बात। बच्चों, यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं, क और ख। राघव रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहा था? आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि राघव रेलगाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहा था। कहाँ जा रहा था बच्चों? राघव रेलगाड़ी में बैठकर नानी के गांव जा रहा था। राघव ने मामा जी के साथ गांव में क्या क्या देखा? राघव ने गांव में लहलहाते खेत, बहुत से पेड़ जिन पर रस्सी का झूला डालकर बच्चे झूल रहे थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। तो यह सब राघव ने मामा जी के साथ जब गांव देखने गया था तो उसने देखा था। यह कार्य मैं आपको वर्कशीट में भी दूंगी। अब कुछ लिखित प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। स्टेशन पर कौन इंतजार कर रहा था? कौन कर रहा था इंतजार? स्टेशन पर मामा जी इंतजार कर रहे थे। कौन इंतजार कर रहा था बच्चों? मामा जी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेशन पर मामा जी इंतजार कर रहे थे। गांव की हवा ठंडी होने का माँ ने क्या कारण बताया? क्या कारण बताया था बच्चों? ये बताया था ना कि यहाँ पर इमारतें कम हैं, हरियाली अधिक है। तो माँ ने बताया गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए गांव की हवा ठंडी होती है। घर के आसपास पेड़ होने से क्या होता है? घर के आसपास पेड़ होने से क्या होता है? घर ठंडा रहता है। तो इसका आंसर ये होगा, पेड़ों की छाया से घर की दीवारों पर सूरज की गर्मी नहीं पड़ती और घर ठंडा रहता है। शहरों में बिजली के एसी या कूलर क्यों लगाए जाते हैं? क्यों लगाए जाते हैं? घर ठंडा करने के लिए, है ना? तो शहरों में पेड़ों की कमी होने के कारण बिजली के एसी या कूलर लगाए जाते हैं। बच्चों, यह कार्य आपको अपनी बुक में ही करना है। प्रश्न नंबर 3। सही उत्तर पर राइट या सही का निशान लगाओ। राघव किसके साथ गांव जा रहा था? किसके साथ जा रहा था? पापा के साथ? नहीं। मित्रों के साथ? नहीं। किसके साथ जा रहा था? माँ के साथ। तो हम यहाँ पर माँ के साथ वाले ब्लॉक में राइट का या सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह राघव की नानी का घर कैसा था?
हवादार, बड़ा, मिट्टी का, छोटा सा। तो कैसा था, बड़ा और हवादार था ना, तो बड़ा और हवादार पर हम राइट या सही का निशान लगाएंगे। नानी के घर के पीछे कौन कौन से वृक्ष थे? बरगद, नीम, पीपल, आम, नीम, केला? नहीं, नानी के घर के पीछे पीपल, नीम और आम के वृक्ष थे। किस किस के थे? पीपल, नीम, आम। तो हम यहाँ पीपल, नीम, आम के ब्लॉक पे राइट का या सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाक्य किसने कहे? सही चित्र से जोड़कर बताओ। गाड़ी में एसी नहीं चल रहा था। किसने कहा था ये? राघव ने। तो हम यहाँ से राघव की तरफ एक लाइन खींचते हुए इसको मिला देंगे। गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है। ये किसने कहा था? माँ ने। शहरों में पेड़ों की कमी है। ये किसने बताया था बच्चों? नानी ने। तो हम नानी के साथ इस लाइन को जोड़ेंगे। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। ये भी किसने कहा था? नानी ने। तो इसको भी हम नानी के साथ जोड़ेंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 56 पर। सही उत्तर चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हवादार, घर, कमरे, खेत। तो हमें जो रिक्त स्थान है उनको इनसे भरना है। सड़क के दोनों ओर क्या थे बच्चों? सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर खेत थे। तो हमें यहाँ खेत लिखना है। नानी का घर कैसा था बच्चों? नानी का घर हवादार था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हवादार। माँ ने किसकी खिड़कियां खोली? किसकी खोली थी? कमरे की। तो हम यहाँ लिखेंगे कमरे। माँ ने कमरे की खिड़कियां खोल दी। पेड़ों की घनी छाया किसको ठंडा करती है? पेड़ों की घनी छाया घर को ठंडा करती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? घर। पेड़ों की घनी छाया घर को ठंडा रखती है। मूल्य आधारित प्रश्न। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। जो सही वाक्य हैं उन पे आपको स्माइली बनानी है, जैसे मैंने यहाँ बनाकर दिखाई है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। ये बात सही है ना कि पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं, तो यहाँ स्माइली बनेगी। पेड़ धरती का तापमान सही रखते हैं। ये भी बात सही है, तो यहाँ स्माइली बनेगी। हरे पेड़ काटने से हवा शुद्ध होती है। ये बात गलत है ना, अगर हम पेड़ काट देंगे तो हवा कैसे शुद्ध होगी? तो यहाँ पर स्माइली नहीं बनेगी। पेड़ बारिश करने में सहायक होते हैं। ये बात सही है, तो हम यहाँ भी स्माइली बनाएंगे। पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है। ये भी बात सही है, तो हम यहाँ भी स्माइली बनाएंगे। तो जैसे जो वाक्य इसमें सही है उस पे स्माइली आपको बनानी है। भाषा की बात। शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखो। बच्चों, गोले में कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से एक वचन वाले शब्द आपको लेफ्ट साइड में लिखने हैं जैसे मैंने लिख के दिखाए हैं, और राइट साइड में बहुवचन वाले शब्द आपको लिखने हैं। बच्चों, मैंने पार्ट 6 में घुंघरू वाली एक्सरसाइज में आपको वचन किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। जहाँ एक से अधिक के बारे में बताया जाता है हम उसे बहुवचन कहते हैं, और जहाँ एक के बारे में बताया जाता है हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा हमारा क्या है? एक वचन, और कमरे क्या है? बहुवचन। तो इसी तरह रेलगाड़ी एक वचन, खिड़की एक वचन है, गाय एक वचन है, घर, झोपड़ी, ये सब क्या है? एक है, इसलिए एक वचन है। खंबे यानी एक से अधिक हैं, तो यह बहुवचन है। कमरे, दीवारें, टहनियाँ, इमारतें, इनमें बहुत सारी चीजें होने का आभास हो रहा है, इसलिए यह बहुवचन है। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।